बहराइच में बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। कोर्ट ने कहा है कि कल यानी बुधवार तक बुलडोजर नहीं चलेगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा है कि ये मामला हाई कोर्ट के समक्ष है। अगर यूपी सरकार इन आदेशों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहती है तो ये उनकी मर्जी है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। बहराइच हिंसा के आरोपियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर बुलडोजर कार्रवाई करना चाहती है। बहराइच हिंसा के बाद मुजफ्फरनगर को भी सांप्रदायिक दंगे में झोंकने की कोशिश की जा रही है। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त माहौल फिर गर्म हो गया जब विवादित पोस्ट के आरोपी अखिल त्यागी को लियाकत अली नाम के युवक ने धमकी दे दी। अखिल त्यागी ने मुस्लिम समाज को लेकर एक विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर जारी किया था, जिसके बाद हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस ने लियाकत अली को गिरफ्तार कर लिया है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर हुई बैठक में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने पानी की बोतल पहले मेज पर पटकी और फिर जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल की तरफ उछाल दी। कल्याण बनर्जी की बीजेपी के सांसद अभिजीत गांगुली के साथ बहस हो गई थी। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि बनर्जी को एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह द्वारा बैठक कक्ष में वापस ले जाया जा रहा था। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की आज बैठक हुई है। उत्तर प्रदेश के कुंदरकी विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहां पर 62% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन इस सीट पर 4 मुस्लिम उम्मीदवार के मैदान में होने से भाजपा जीत का दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा से ये सीट फायदे का सौदा रही है। सपा मुस्लिम वोटों के सहारे यहां चुनाव आसानी से जीत जाती है, लेकिन इस बार बीजेपी मुस्लिम वोटरों में बिखराव के सहारे अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगी है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 21 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा जिन नामों की हो रही है उसमें इरफान अंसारी भी शामिल है। दरअसल वो इस लिस्ट में इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार हैं। इरफान अंसारी मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं। पार्टी आलाकमान ने उन्हें एक बार फिर जामताड़ा से अपना प्रत्याशी बनाया है। जबलपुर में हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के से शादी एक बड़े विवाद का कारण बन गई है। युवक सिहोरा का रहने वाला है और लड़की इंदौर से ताल्लुक रखती है। दोनों ने जबलपुर कलेक्टर के यहां शादी के लिए आवेदन दिया है, जिसमें 12 नवंबर शादी की तारीख तय की गई है। इस आवेदन की कॉपी वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों और तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा ने इस शादी का विरोध किया है। मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की ने हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की है और युवती ने कहा है कि शादी मेरा निजी मामला है और लोग जबरन इसमें दखल दे रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम व्यक्ति एक से ज्यादा शादियों को रजिस्टर करवा सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कई विवाहों की अनुमति देता है और इसलिए पंजीकरण पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। अदालत ने एक मुस्लिम व्यक्ति और उसकी तीसरी पत्नी की उस याचिका पर यह टिप्पणी की जिसमें तीसरे विवाह को पंजीकृत करने से पदाधिकारियों ने इनकार कर दिया था। ईरान के लिए जासूसी करने को लेकर 7 इजरायली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर ईरानी खुफिया एजेंसियों के लिए सैकड़ों खुफिया काम करने का आरोप है। माना जा रहा है कि संदिग्धों ने ईरान के लिए लगभग 600 मिशन पूरे किए, जिसमें संवेदनशील सैन्य और बुनियादी ढांचे वाली जगहों पर खुफिया जानकारी करना और ईरान के लिए मानव लक्ष्यों की पहचान करना शामिल है। देश के खिलाफ जासूसी के मामले सामने आने के बाद इसे लेकर इजराइल में सजा पर बहस शुरू हो गई है। कुछ सांसदों ने इसके लिए मौत की सजा की भी मांग की है। 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अमेरिकी मुसलमानों के एक समूह ने कहा है कि हम कमला हैरिस को समर्थन करेंगे।
अटलांटिक काउंसिल के साउथ एशिया सेंटर के संस्थापक निदेशक शुदा नवाज ने कहा है कि हम उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और गवर्नर टिम वॉल्ज को समर्थन देते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे सामने भविष्य में दो विकल्प हैं, एक ऐसा भविष्य जो सभी अमेरिकियों को शामिल करता है और समृद्धि और शांति और लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, या एक ऐसा भविष्य जो विभाजन करता है, आज़ादी को खत्म करता है और अराजकता और बेईमानी पर पनपता है।